दोस्तों, स्वागत है आपका एक नए क्लास में। पहले तो सॉरी, आज पूरे दिन कोई वीडियो वगैरह नहीं आई क्योंकि एक्चुअल में इस समय बुखार वगैरह बहुत ज्यादा चल रहा है और अभी हम भी दवाई लेके ही आए, तो हमने चलिए एक वीडियो बना लेते हैं और फिर कल से दोबारा से वैसे ही कंटिन्यू करते हैं सारी चीजों को। सर ठीक है, तो सबसे पहले देखिए पीछे एक कॉपी लगी हुई है और इस कॉपी में करारे करारे नोट है मेरे भाई। एक बच्चे ने हमें मैसेज किया था तो हमें ये आइडिया है, ये वीडियो बनानी चाहिए, लोगों तक आपको बताना चाहिए डिटेल में कि आप क्या क्या भुगत सकते हो अगर आप ऐसी गलती करते हो कि मेरे भाई ऐसे बेहतरीन बेहतरीन। ये तो सब ठीक है, ये देखिए अगर ऐसे बेहतरीन बेहतरीन करारे करारे नोट आपने रख दिया, हालांकि इतने रुपए कोई नहीं रखता होगा सर, ठीक है। ये तो अभी हमने अपने जेब से निकाल के यहीं से कॉपी उठाई, लेकिन ये मैसेज आया था भाई। ये मैसेज कोई रिजवान भाई ने भेजा। सर आज हमारा एग्जाम था जूलॉजी का फर्स्ट, एक लड़का जो है कॉपी में पैसे लगा रहा था, यही पैसा लगाना कैसा है, प्लीज सर क्यों लगाते हैं, मैं भी लगा दिया करूं या नहीं। ठीक है भाई, तो रिजवान भाई आपने ये क्वेश्चन पूछा, अच्छी बात है, आपकी तो समस्या सॉल्व होगी लेकिन कई और लोगों की भी समस्या सॉल्व होगी। बिल्कुल भी टाइम को खराब नहीं करेंगे, पॉइंट टू पॉइंट बात करेंगे। सबसे पहले अगर आप हमसे पूछोगे सर जी पैसा लगाना चाहिए या नहीं, तो हम आपसे कहेंगे नहीं। लेकिन अब सर जी लेकिन क्या है, लेकिन पे तो वीडियो चलेगी, ध्यान से सुनो। सबसे पहले आपको बताते हैं क्या क्या आपको नुकसान हो सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1 आपके पैसे गए, नंबर 2 मेरे भाई अगर पकड़े गए ना तो हो सकता है आप पूरी तरीके से डिस्क्वालीफाई कर दिए जाएं उस एग्जाम को देने के लिए और आने वाले टाइम में 1-2 साल तक एग्जाम ना दे पाए, ये तक आपके साथ में हो सकता है। याद रखना मेरे भाई, जैसे मेरा एक दोस्त था, ठीक है, बाहर सब चेकिंग हुई, कॉलेज में चेकिंग होती रही, सब होता रहा, मतलब दोस्त का जान पहचान थी, लेकिन पता नहीं उसकी जेब में कैसे फोन रह गया। 3 साल के लिए उसे डिस्क्वालीफाई कर दिया, पेपर नहीं देने दिया। थोड़ी सी पुरानी बात है, अब इतना नहीं करते, लेकिन ओवरऑल आपके जो आने वाली पढ़ाई है उस पर फर्क पड़ सकता है। दुनिया भर की बेइज्जती होगी, ड्रामा होगा। कुछ लोग कहेंगे सर जी जो पढ़ने में अच्छे लोग हैं वो तो वैसे ही पैसे नहीं लगाते हैं, तो जो गधे हैं उनकी अगर बेइज्जती हो भी जाएगी तो इससे क्या ही फर्क पड़ेगा। तो इस लेवल में हम आपको बताते हैं, हमारे कुछ बच्चे मेरे नोन में हैं जिनके मम्मी पापा जो लोग कॉपी वगैरह चेक करते हैं, तो जब उनसे मेरी बातचीत होती है तो वो लोग पता क्या बताते हैं, वो लोग कहते हैं कि अगर बाई चांस कॉपी चेक करते समय पैसे निकल आते हैं तो हम पैसे रख लेते हैं। ऐसे कई लोग हैं, अब वो खुलेआम थोड़ी गाते घूमेंगे भाई, ना हम यहाँ पे किसी का नाम ले लेंगे, लेकिन बोले हम पैसे रख लेते हैं और उसके बाद नंबर हम उसी हिसाब से देते हैं जिस हिसाब से कॉपी होती है। बोले लेकिन हाँ अगर एक आध नंबर हमें लगता है कि चलो ठीक है यार अब पैसे लिए हैं और बच्चा एक आध नंबर से फेल हो रहा तो हम बढ़ा के दे देते हैं। इस लेवल पे हम आप कुछ लोग कहेंगे इसका मतलब तो सर जी सही बात है, पैसे रखो पास हो जाओ। नहीं, हम आपको बताते हैं कॉपी चेक करने की स्ट्रेटजी क्या होती है। मेरे भाई इस समय हर बोर्ड दूसरे बोर्ड को टक्कर देने में लगा हुआ है, हर व्यक्ति चाहता हमारे बोर्ड का रिजल्ट अच्छा जाए, हमारी यूनिवर्सिटी का रिजल्ट अच्छा जाए। तो मेरे भाई इस लेवल पे वैसे ही अगर 1-2 नंबर कम आ रहे होते हैं तो वो वैसे ही बढ़ा के दिया जाता है। भाई ये इंस्ट्रक्शन होता है कि अगर कोई बच्चा एक आध नंबर से फेल हो रहा है तो नंबर बढ़ा के दो। नॉर्मली जैसे बहुत सारे बच्चे मेरे पास आते हैं, आपने कॉपी चेक करी, नंबर बहुत कम दे दिए। अब एक कम नहीं दिए हैं, हम आपको सही बताएं, कोई भी कायदे का टीचर होगा वो 3-4 नंबर का मार्जिन लेके चलता है। जैसे अगर हमने कॉपी चेक करी और हमें लगा कि 70 में से 23 नंबर आ रहा है तो हमने लिख दिया 70 में 25 नंबर। वो 2 क्या है, मार्जिन है कि अगर कभी बच्चा कॉपी रीचेक कराता है या कुछ भी होता है और प्लस हमें लगा कि यार हो सकता है हमसे कोई गलती हो गई तो 1-2 नंबर वैसे ही बढ़ा के दे दिए जाते हैं भाई। तो इसका मतलब ये कि अगर एक आध नंबर से फेल हो रहा होगे तो वैसे ही एग्जामिनर जो है वो अच्छा बैठा होता है, उसे अच्छी खासी सैलरी मिल रही है, सारी चीजें मिल रही हैं, आपको नंबर अच्छे ही मिलेंगे। और अगर एक आध नंबर के लिए आपने 500, 1000, 2000 रुपए खर्च कर दिए तो इस बात की पहली बात क्या गारंटी है वो वहां तक पहुंच जाएंगे जहां तक आप पहुंचाना चाहते हो। कई बार कॉपियां बंद रही होती हैं, चपरासी लोग होते हैं, दुनिया भर की बातें होती, पैसे गिर जाते हैं, कॉपी सब यहीं रह गया मेरे भाई। आप प्लानिंग करके बैठे हो बहुत लंबी, तो कई बार वहां तक पैसे पहुंचे भी नहीं, आपके पैसे चले भी गए, आप बेवकूफ भी बन गए। तो फिर सर जी करना क्या चाहिए, तो मेरे भाई सिर्फ एक काम करना है, मेहनत करना है। जैसे अगर आप बीएससी में हो, 12th में हो, 11th में, हाई स्कूल में हो, कहीं भी हो, हम आपको अपने अनुभव से बता रहे हैं, हमें 12 साल पढ़ाते होगा मेरे भाई, कोई भी ऐसा क्लास नहीं है जिसमें कुछ सिलेक्टेड टॉपिक ना हो। जैसे मान लिया 12th की फिजिक्स की बात कर ले रहे हैं, तो 12th की फिजिक्स में क्या है बताओ, अगर प्रकाश में देखे तो न्यूटन का सूत्र, पतले लेंस के लिए सूत्र, ये सब आता है मेरे भाई। इलेक्ट्रॉनिक्स में देख लो मेरे भाई क्या है बताओ, पहले पीएनपी ट्रांजिस्टर वगैरह आया करता था, अब नहीं आता था, ठीक पिछले साल लॉन्ग में आ गया था लेकिन वो आउट ऑफ सिलेबस था तो उसके नंबर लोगों को मिले थे। उसके बाद इधर आ जाओ, मान लिया मैग्नेट में आ गए, मैग्नेट में क्या बायो सेवर्ट का, सबको पता है मेरे भाई किससे रिलेटेड क्या क्या चीजें आती हैं, एम्पियर की परिभाषा वाला डेरिवेशन है। और खाली वहां नहीं, केमिस्ट्री में आ जाओ, सबको पता बिलियन से राउल्ट का नियम आ सकता है, उससे नॉर्मलता, मोलरता, इस तरीके के सवाल आ सकते हैं। यानी अगर आप एक सही तरीके से टारगेटिंग करोगे, रिसर्च करोगे बैठ के, तो हम इस बात की जिम्मेदारी ले रहे हैं, आपको पता होगा कि पेपर में आएगा क्या। जैसे बीएससी फर्स्ट सेमेस्टर में क्या आता है बताओ, हाइब्रिडाइजेशन आता है, वेस्पर थ्योरी आती है, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आती है, चार्ज ट्रांसफर कॉम्प्लेक्स आता है, ये सारी चीजें आती हैं। फिजिक्स में क्या आता है, बाईटा सिग्मा में रिलेशन आता है, गॉस थ्योरम आती है, बर्क एनर्जी थ्योरम आती है, डिफरेंशियल इक्वेशन आती है, सबको पता नहीं पता, लेसाजू फिगर आते हैं, सारी चीजें सबको पता होती हैं भाई, बस आप पढ़ना नहीं चाह रहे तो कोई कुछ नहीं कर सकता है।
समझ गया सर। तो इस तरीके की चीजों को मतलब ये नहीं, ये जो भी है इस तरीके की चीजें ना फॉलो करना बंद करो, और इन सब की जगह पे मेरे भाई आपको क्या करना है, थोड़ा सही से पढ़ लेना, और अगर नहीं ढूंढ पा रहे हो कहीं पर कुछ भी मेरे भाई, तो इस चैनल को सब्सक्राइब करो। उसके साथ साथ यहाँ पे देखो मेरे भाई, अभी मेरे पास नोटिफिकेशन आया, हम तो ये भी लगा देते हैं, अपने पास मैसेज आया एप्लीकेशन की तरफ से, कांग्रेचुलेशन यू आर अमंग टॉप 3 एजुकेटर्स अक्रॉस द कंट्री। यानी जो एजुकेटर्स हैं उनमें अगर हम लोग एक एवरेज निकाला जाए तो वो जो टॉप 3 एजुकेटर्स काम कर रहे हैं वो हम लोग भी कर रहे हैं। कुछ लोग को लगता होगा टॉप 3 का मतलब ऊपर से 3, 1 2 3, बोले 3 लाख सब्सक्राइबर है, 3 में कैसे आ गए? टॉप 3 का मतलब 100 अगर मास्टर है उनमें से जो टॉप पे 3 लोग बैठे हुए हैं वो अगर कर रहे हैं तो हम लोग उसके अंदर शामिल है मेरे भाई। तो इसी तरीके से प्यार बना के रखिए। चाहो तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, BD Academy एप्लीकेशन है, इंस्टाग्राम पे फॉलो करो BD Academy को मेरे भाई, और इसी तरीके से प्यार बना के रखो। आपके लिए बहुत सारी चीजें, बहुत कुछ प्लान करते रहते हैं, लगातार काम करते रहते हैं, इसी तरीके से लगे रहोगे तो मेरे भाई एक टाइम आएगा जब BD Academy आपके लिए बहुत कुछ कर पाएगा। तो नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसी तरीके की अच्छी वीडियो, इस तरीके की तो नहीं, बेहतरीन चीजों के लिए आप फॉलो कर सकते हो। 5th सेमेस्टर वाले बहुत बच्चे कह रहे थे, तो 5th सेमेस्टर केमिस्ट्री हम एप्लीकेशन पे पूरा डिटेल में पढ़ा रहे हैं। 2-4 दिन में मेरे भाई एक ऑफर लाने वाले हैं, जो लोग भी रह गए, क्योंकि एक्चुअल में हम आपको बताते हैं खुल के 5th सेमेस्टर की ऑडियंस भाई बहुत कम है। बहुत कम का मतलब कई बार वीडियो डालो 100-200 लोग भी नहीं देखते हैं। तो इस लेवल पे मेरे भाई यहाँ पे वीडियो पब्लिक करने में थोड़ी सी दिक्कत इसलिए रहती है, फिर रीच डाउन होती, चैनल डेड हो जाएगा, एक टाइम ऐसा आ जाएगा। तो इस चक्कर में मेरे भाई वो वीडियोस यहाँ पे हम नहीं डालना है, उसे हमने एप्लीकेशन पे प्रॉपर कोर्स बनाया हुआ है। आप चाहो तो केमिस्ट्री वहां से परचेस कर सकते हो, बहुत कम रेट में मिल जाएगा आपको। दोनों पेपर पढ़ा रहे हैं और लगभग 4-4, 5-5 यूनिट्स हो भी गई हैं। 4 से 5 दिन के अंदर केमिस्ट्री खत्म हो जाएगी। फिजिक्स की हम लोगों ने प्लानिंग कर ली है, बहुत ही जल्द आपके लिए लेके आ जाएंगे। इसी तरीके से 3rd सेमेस्टर, 1st सेमेस्टर सब कुछ वहां पर मिल जाता है। चाहो तो आप एप्लीकेशन को डाउनलोड कर सकते हो, और बाकी यूट्यूब पे भी हमने सब कुछ फ्री पढ़ाया हुआ है। नए हो चैनल को सब्सक्राइब करो। हम मिलते हैं आपसे एक और वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।